हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आपकी यूपीएससी एस्पायरेंट और ये है मेरा स्टडी ब्लॉग। तो आज का दिन कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैं अपना शेयर करने वाली हूँ फुल रीडिंग और कैसे मैं अपनी सारी सब्जेक्ट कैसे कवर कर रही हूँ, कैसे कंप्लीट कर रही हूँ, कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और इसको डन करने के बाद हम अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्लॉट में हम करेंगे न्यूज़, जो मैं हमेशा करती हूँ करेंट अफेयर्स, क्योंकि फर्स्ट सुबह के टाइम पे थोड़ा रिफ्लेक्शन अच्छा सा माइंड रहता है, रिफ्रेश रहता है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ से ही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लॉट। तो उसके पहले मैं यहाँ का किचन का सारा काम डन कर लेती हूँ। तो अभी मेरा न्यूज़ कंप्लीट हुआ है और ये द हिंदू एनालिसिस 23 अप्रैल, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है अभी। और इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्पेक्ट्रम का, जो मैं कल से ही स्टार्ट की हूँ, कल शाम से ही की थी। तो कल एक लेक्चर देखे थे, आज मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट करती हूँ इसके बाद। तो अभी मेरा ये कंप्लीट हो गया है, देन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ स्पेक्ट्रम का। और स्पेक्ट्रम के साथ मैं करूँगी ऑप्शनल। तो पहले मैं तो वही करूँगी, एक दो लेक्चर मैं स्पेक्ट्रम का ही करूँगी और उसके बाद मैं ऑप्शनल का देखूँगी। तो 2 सब्जेक्ट अभी फ़िलहाल मैं लेकर चल रही हूँ। तो न्यूज़ मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं कर रही हूँ हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम का, वो मैं कंप्लीट कर रही थी। तो ये मैं अभी कर रही हूँ पीडब्ल्यू से और वनली आईएएस से। तो इसमें 29 आई थिंक लेक्चर है, तो जिसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरा एक लेक्चर इसमें कंप्लीट हो गया जो मैं कल की थी, और अभी मैं 20 मिनट्स तक 40 मिनट्स तक मैं अभी कंप्लीट की हूँ। और उसके साथ साथ मैं उसका नोट्स भी बना रही हूँ जो यहाँ पे है। और उसके पहले मैं उसका, क्योंकि मैं ये वाला बुक ली नहीं हूँ, तो उसका मैं सारा चैप्टर वगैरह लिख लिया है कि इसमें कितने चैप्टर है, कैसे कंप्लीट करना है। तो वो मैं ये लिखी थी। तो ये सारा मैं लिखी हूँ कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। और ये मैं उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते जा रही हूँ, क्योंकि एक ब्रीफ में पढ़ते जाओ, लेक्चर लेते जाओ, साथ में नोट्स बना लो, तो हाँ उसके बाद उसको रिवीजन करने में सही रहता है। तो ये मैं उसके साथ नोट्स बना रही हूँ। और इसमें मैं लेक्चर दिखाती हूँ जहाँ पे है। ट्वेंटी 29 लेक्चर है, तो 2 घंटे का है लगभग सारे। तो ये मेरा देखते हैं कब तक मेरा स्पेक्ट्रम का कंप्लीट होता है। फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही कि एक सब्जेक्ट करके ऐसे मैं सारा कंप्लीट कर लूँ। उसके साथ मैं अपना फ्री फेक नोट्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लूँ खुद से, और जो मैं नोट्स मंगाई हूँ वो रिवीजन कर ही रही हूँ साथ में। तो अभी मैं स्पेक्ट्रम ही कंप्लीट कर रही हूँ और इसके साथ मैं ऑप्शनल भी करूँगी। 2 सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ, क्योंकि ऐसे ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक के बाद दूसरे पे जाओ और उसके बाद सारा मतलब समझ में नहीं आता उतना अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ 2 सब्जेक्ट लेकर चलो अच्छे से। और उसके साथ में मैं करंट कर रही हूँ, न्यूज़ कर रही हूँ। तो इसके पहले मैं न्यूज़ की थी द हिंदू का, तो वो मैं कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद मैं ये स्टार्ट की थी, तो 40 मिनट्स तक ये कंप्लीट हो गया है। और उसके साथ इसको देखते कब तक कंप्लीट होता है, मतलब कंप्लीट कब तक क्या होता है, मैं इसी को करती हूँ अभी फ़िलहाल। और उसके बाद जब ये 1-2 लेक्चर मैं करूँगी इसका, तो ये कितने घंटे का है, 2 घंटे का ये लेक्चर है। और उसके बाद वाला 3.5 घंटे का है, तो आई थिंक 5-5.5 घंटे का हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ 2 लेक्चर कर लूँ आज, और उसके बाद मैं ऑप्शनल का करूँगी इसके बाद। तो ये कंप्लीट करते हैं अभी। और मैं अभी ये स्पेक्ट्रम से ही कर रही हूँ, ओनली आईएएस से। तो चलिए मैं करते हैं इसको कंप्लीट फटाफट। और जैसे कि कल ही आया है यूपीएससी का रिजल्ट, जिसमें श्रुति दुबे मैम जो है वो फर्स्ट रैंक लाई है। तो वो सारी चीज़ें देख के ना अंदर से एक और मोटिवेशन आने लगा है कि हाँ एक दिन हमें भी वहाँ पे आना है। वैसे हमें पीडीएफ में अपना नाम देखना है, नाम आना है, उतना खुशी हमारे घर पे भी हो। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोगों को एक अलग लेवल का मोटिवेशनल मिलता है। और इस बार भी लड़कियों ने बहुत बाजी मारी। और हाँ, एक होता है कि हमें 1-2 बार में नहीं रिजल्ट आता है तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, हमको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा। बट हमें ये इन श्रुति में दुबे जो मैम है उनसे भी सीखना चाहिए। उनका 5 अटेम्प्ट था, 5 अटेम्प्ट के बाद वो फर्स्ट रैंक लाई है। तो ये कितनी एक बड़ी मोटिवेशनल है, ताकि हम 1-2 बार हार भी जाए तो हमें हारना नहीं है। हमें अपने आप पे भरोसा रखना है, हमें खुद पे भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। एक दिन हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए और बहुत अच्छा मोटिवेशनल भी है हमारे लिए। तो आई विश कि हम लोग भी एक
टाइम हम लोग भी वहाँ पे हो और हमारे भी घर में उतनी ही खुशियाँ हो, हमारे चेहरे पे भी उतना खुशी हो। तो उसके लिए हमें रोज़ थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें थोड़ा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। तो उसके लिए हमें रोज़ मेहनत करनी होगी, रोज़ खुद को मोटिवेट करना होगा। और थोड़ा बहुत डिमोटिवेट चलता रहता है, थोड़ा बहुत सबके अंदर डाउट आता है कि हाँ हमारा होगा कि नहीं होगा, बट कोई नहीं, हमें वो सब चीज़ों से लड़ते हुए हमें तैयारी करते रहना है। और अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना कि हमें ऐसा हो जा रहा है कि कभी कभी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ हम सब पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे। तो ऐसा फेस मेरे साथ भी आ रहा है कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रही हूँ कि क्या कर रही हूँ, रोज़ एक ही चीज़ करते करते थक जा रही हूँ। बोल रहा है कि हाँ नहीं करना, अब नहीं करना। और फिर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि नहीं करना है तो करना है, क्यों करना है, मैं स्टार्ट क्यों गई थी, ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हाँ हमारे अंदर, मतलब सबके अंदर आता है ऐसा डाउट, और हमारे साथ भी अभी चल रहा है ऐसे ही फेस अपना। इसी वजह से मैं अपना रूम भी चेंज कर ली हूँ, ताकि माहौल थोड़ा चेंज हो जाए, पढ़ने में अच्छा लगे। इसलिए मैं अपना बगल वाला रूम ली हूँ, बगल वाले रूम में आ गई हूँ। और इसमें थोड़ा ठंडा मौसम भी है, उसमें थोड़ा बगल से धूप आ जाता है, इसलिए तो मैं सोची कि थोड़ा सा रूम वगैरह चेंज हो जाएगा तो हाँ सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएगी, तो हाँ पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए मैं अपना रूम भी चेंज कर ली हूँ और अभी मैं अच्छे मूड से पढ़ रही हूँ। और अभी मैं रिज़ल्ट देख रही हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हुआ है अंदर से। सो ऐसे ही हो और पढ़ाई सही से हो, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, और मैं भी कर रही हूँ अभी। और मैं इसके साथ साथ मैं अपना नोट्स भी रेडी करते जा रही हूँ। सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी आपको, दिखाई थी कि मैं नोट्स कैसे रेडी कर रही हूँ। मैं मतलब बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स में मैं लिख रही हूँ जो सर ने बताया। मतलब सारी चीज़ें तो लिख रहे हैं सर, बट जो बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है वही मैं लिख रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं रेडी करूँगी तो फिर बाद में भी दिखाऊँगी, और अभी मैं इस व्लॉग में भी दिखाई दूँ। सो चलिए इसको फटाफट करते हैं रेडी। और अभी मैं स्पेक्ट्रम ही कंप्लीट कर रही हूँ। और पता ही नहीं मेरे पेट में क्या इशू हो गया, अचानक से पेट मेरा फूल जाता है, बहुत ज़्यादा पेन करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, जिसकी वजह से मैं बहुत बार मतलब पढ़ाई में छोड़ के, मतलब मेरे से कुछ होता ही नहीं उस टाइम। ना मैं पढ़ पाती हूँ सही से, ना मैं सही से नहीं उस टाइम मैं खा पाती हूँ, ना कुछ खाना, मेरा दिन भर खाना भी नहीं होता है। इसलिए मैं ये गई थी जलजीरा लाने, आई थिंक बोलता है लोग इसको खाने से ठीक हो जाता है। और मेरा यहाँ पे मेडिसिन भी रखा है जिसको 3 टाइम खाना है, तो इसलिए मैं उसको यहीं पे रखी हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम तो यहीं पे जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको खा लो जल्दी से ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके पहले भी एक डॉक्टर को दिखाया गया था, उन्होंने कुछ दवा दिया था, बट उससे भी ठीक नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने ये दवा दिया है, और ये भी मेरा ख़त्म होने वाला है, बट कोई असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। तो इसके बाद शायद दूसरे डॉक्टर के पास जाएँ, दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाए, तो देखते हैं क्या होता है। और अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, हर दिन ऐसा होता है, अचानक से मेरा पेट फूल जाएगा और बहुत ज़्यादा दर्द करता है, जिस वजह से मैं ना पढ़ने के मूड में बैठती भी हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता है पढ़ाई। और सच बताऊँ तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं थोड़ा सा उठ के वॉक भी कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं, बट कर रही हूँ कैसे भी। देखती हूँ कब तक मेरे से हो पाता है, और नहीं होगा तो मैं जाऊंगी कहीं और दूसरे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने, क्योंकि सही से चेकअप हो जाए, एक बार पता चल जाए कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, फिर उसका सही से मेडिसिन हो। तो अभी चलिए मैं करती हूँ और देखते हैं कब तक होता है।